अच्छा, तो मस्नूई कीड़े मार अद्वियात ये इंसानी तारीख के एक बहुत ही ताकतवर लेकिन उतनी ही पेचीदा इजाद हैं। तो आइए इस मौजू की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें असल में हैं क्या, ये हमारी फसलों की हिफाजत कैसे करती हैं और साथ ही हमारे माहौल के लिए क्या खतरात पैदा करती हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है, क्या ये अद्वियात हमारी फसलों के लिए एक ढाल हैं या फिर हमारी पूरी दुनिया के लिए खतरा? सच तो यह है कि ये एक दो-धारी तलवार है और आज हम इसके दोनों पहलुओं का जायजा लेंगे। बुनियादी तौर पर ये हयातियाती तौर पर फ़ाल केमिकल्स हैं जिन्हें ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन मसला ये है कि इनके असरात सिर्फ कीड़ों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि ये मिट्टी, पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों के पूरे निज़ाम पर लहरों की तरह फैल जाते हैं। तो ये केमिकल्स आखिर काम कैसे करते हैं? आइए ज़रा इनके खलल डालने के तरीकों को समझते हैं। अच्छा, इनके काम करने के दो बुनियादी तरीके हैं। एक हैं कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड्स, ये कीड़ों को सीधा सीधा छूने पर ही मार देती हैं। दूसरी तरफ हैं सिस्टेमिक पेस्टिसाइड्स, जो ज़्यादा दिलचस्प हैं। ये पौधे में जज्ब हो जाती हैं और पूरे पौधे को ही कीड़ों के लिए जहरीला बना देती हैं। अब इसको थोड़ा और तफसील से देखते हैं। इनकी 3 अहम किस्में हैं। इंसेक्टिसाइड्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, कीड़ों को निशाना बनाती हैं और उनके आसाबी निज़ाम को मफलूज कर देती हैं। फिर आती हैं हेर्बिसाइड्स, जो जड़ी बूटियों को ख़त्म करती हैं। ये पौधों के ज़रूरी एंजाइम्स या फोटोसिंथेसिस के अमल को ही रोक देती हैं। और आखिर में हैं फंगिसाइड्स, जो फफूंदी को निशाना बनाती हैं और इसके सेल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब हर किस्म का एक मखसूस हदफ और काम करने का एक बिल्कुल मुनफरिद तरीका है। लेकिन एक बार जब इन केमिकल्स का छिड़काव हो गया तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये कहीं गायब नहीं हो जाते, बल्कि यहाँ से इनका एक लंबा माहौलियाती सफ़र शुरू होता है। इस सफ़र को समझने के लिए सॉइल हाफ लाइफ या DT50 का तस्वुर बहुत अहम है। ये वो वक्त है जिसमें किसी केमिकल की आधी मिकदार मिट्टी में तहलील हो जाती है। सीधे अल्फाज में ये इस बात का पैमाना है कि कोई दवा माहौल में कितनी देर तक अपना असर रखती है। और ये जो मुद्दत है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाते हैं, एट्राजीन को महीनों लगते हैं, जबकि DDT जैसी पुरानी बदनाम ज़माना अद्वियात वो सालों तक मिट्टी में जहर घोलती रहती हैं, सालों तक। अब हम आते हैं इस कहानी के दूसरे और ज़्यादा तशवीशनाक रुख की तरफ, यानी गैर इरादी नताइज और वो पोशीदा नुकसानात जो हमें अक्सर नज़र नहीं आते। यहाँ एक सेहतमंद और एक कीड़ेमार अद्वियात से मुतासरा मिट्टी का फ़र्क बिल्कुल साफ दिखा जा सकता है। सेहतमंद मिट्टी जो ज़िंदगी से भरपूर है, इसमें फ़ायदेमंद जरसूमें होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस का चक्कर फाल रहता है। उसके बरक्स मुतासरा मिट्टी में ये अच्छे जरसूमें दब जाते हैं और पौधों के लिए ग़ज़ाई अज्जा की दस्तयाबी कम हो जाती है। तो वो कौन हैं जिन्हें हम निशाना नहीं बनाना चाहते थे लेकिन वो शिकार हो जाते हैं? मिट्टी के नन्हे जरसूमें, केंचुए जो मिट्टी के लिए ज़रूरी हैं, पॉलिनेटर्स जैसे कि शहद की मक्खियाँ और फ़ायदेमंद फंगस, ये सब हमारे माहौलियाती निज़ाम की बुनियाद हैं। और ये इक़्तिबास ख़ास तौर पर तशवीशनाक है। सिस्टेमिक नियोनिकोटिनाइड शहद की मक्खियों में मामूली मिकदार में भी सिम्त का तयन करने और रास्ता तलाश करने की सलाहियत को शदीद मुतासिर करते हैं। ज़रा सोचें, अगर मक्खी अपने छत्ते का रास्ता ही भूल जाए तो क्या होगा? ये पॉलिनेशन के पूरे अमल के लिए तबाहकुन है। और ये असरात सिर्फ माहौल तक महदूद नहीं हैं, इनका इंसानी सेहत से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। इंसानी सेहत को जो ख़तरात हैं, उन्हें हम 3 सतहों पर तकसीम कर सकते हैं। पहला, शिद्दत जहरीलापन, यानी ज़्यादा मिकदार में सामना होने पर फौरी बीमारी। दूसरा, दायमी असरात, जो कम मिकदार में तवील अरसे तक सामना करने से पैदा होते हैं, जैसे कैंसर। और तीसरा, एंडोक्राइन डिसरप्शन, जिसमें बहुत ही कम मिकदार भी हमारे हार्मोनल निज़ाम में गड़बड़ कर सकती है। जनूबी एशिया जैसे खित्तों में ये खतरात और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। इसकी बड़ी वजूहात में खेतों से बहुत ज़्यादा क़ुर्बत और हिफाजती सामान की कमी शामिल है, जिसकी वजह से किसान और उनके ख़ानदान बराह रास्त इन ख़तरनाक केमिकल्स के असर में आ जाते हैं। तो इन तमाम चैलेंजेस के बाद सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? हम इस बिगड़े हुए तवाज़ुन को कैसे बहाल कर सकते हैं? इसके लिए सोच में एक बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। हमें कीमियाई दबाव यानी हर मसले का हल केमिकल्स में ढूंढने की सोच से हटकर माहौलियाती तवाज़ुन की तरफ बढ़ना होगा। मतलब ये कि एक मुतवाज़न इकोसिस्टम बनाकर कीड़ों पर काबू पाया जाए। और इस नई सोच का अमली निफाज है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM। ये एक माहौलियाती निज़ाम पर मबनी हिकमत अमली है। इसमें पहले निगरानी की जाती है और सिर्फ तभी कोई कदम उठाया जाता है जब वाकई ज़रूरी हो। इस तब्दीली को हकीकत बनाने के लिए हमारे पास कई औजार मौजूद हैं। किसानों की तालीम के लिए फार्म और फील्ड स्कूल्स, सब्सिडी में इस्लाहात
تاکہ نیم جیسی بایو پیسٹیسائڈز کو فروغ ملے، فصلوں میں تنوع لانا تاکہ کیڑوں کے قدرتی دشمنوں کو جگہ ملے، اور سب سے اہم فطرت کی اپنی ذہانت کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ تو اصل مقصد بہت واضح ہے، ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ کیڑوں پر قابو پانے کی قیمت ہمیں زمین کی زندگی اور توانائی کی صورت میں نہ ادا کرنی پڑے۔ اور آخر میں یہی بڑا سوال باقی رہتا ہے، کیا ہم اپنے مستقبل سے سمجھوتا کیے بغیر اپنی خوراک کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہماری اجتماعی حکمت عملی، ہمارے انتخاب اور ہماری ذمہ داری پر منحصر ہے۔